कल के सेशन में रिकॉर्ड बनाना अपने आप में एक बड़ी काम की चीज़ है, क्योंकि कल ऐसा आपको परसों आपको फ्लो का ज़्यादा सपोर्ट नहीं था सोमवार से। एग्जैक्टली। अमेरिकी बाजारों से बहुत सपोर्ट नहीं था, सुस्ती का माहौल था, लगा एक बार घटेंगे, लेकिन रिकवरी बढ़िया आई और पूरी की पूरी रिकवरी आपको स्क्रीन पर बनती हुई दिखे, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि छोटा ही सही लेकिन एक आपने बड़ा लेवल छुआ और हाई भी बनाया है ना। आप देखिए 71,600 के ऊपर सेंसेक्स पहली बार निकला, 21,500 के ऊपर निफ्टी पहली बार निकला, ठीक है ना। तो छुआ तो है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा दूर है, तो ठीक है। ऐसा कौन सी किताब में लिखा कि सारे के सारे इंडेक्स एक ही दिन हाई बनाने चाहिए, कोई पहले बना ले कोई बाद में बना ले। 24 दिन तक मिड कैप इंडेक्स ने लाइफ हाई बनाया, किसी ने कोई कंप्लेन थोड़ी की, वो कर रहा है करने दो। तो आई थिंक मार्केट बहुत सेट है, परफेक्ट है। और कल के सेशन में एक और अच्छी चीज़ देखिए कि ब्रॉडर मार्केट में जहाँ थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग लोगों को करनी थी, मिड कैप्स में कर भी ली। स्मॉल कैप फ्लैट था, लेकिन मिड कैप 1.3% घट कर भी आया। सो बढ़िया मार्केट है, आप अपने हिसाब से अपने आप को पोजिशन करें। और इसलिए कल हम बोल रहे थे कि देखिए आपको 2 टुकड़ों में लेना है ना। 365 पहला टुकड़ा है, वहाँ पे ले लीजिए, और 235 वो तो बीच में कहीं से घूमेगा, आप कहाँ से घूमेगा पता नहीं। सो आई थिंक आपको मार्केट ने निफ्टी में बैंक निफ्टी में दोनों में आपको एकदम परफेक्ट एंट्री पॉइंट भी दिया। अगर आप सही एंट्री पॉइंट पर घुस रहे हैं तो आपको बढ़िया अच्छी खासी तेजी भी होती दिख रही। सो आई थिंक मेरे ख्याल से परफेक्ट मार्केट है। हल्का फुल्का 2 दिनों का कंसोलिडेशन हो गया और अब वापस से बाजार, और उसको भी 2 दिनों का मत मानिए, 1.5 दिन का ही मानिए, क्योंकि कल के सेकंड हाफ में तो बाजार वैसे तो अपने 1.5 दिन के गणपति वाला है मामला। 1.5 दिन का करेक्शन पूरा और करेक्शन की विदाई, वापस से चढ़ाई। कल बढ़िया एग्जांपल दिया था। और आप देखो ना दीप, इवन बैंक निफ्टी भी देखिए, दोनों लाइए एक बार। निफ्टी आप देखिए सेकंड हाफ में दीजिए, बैंक निफ्टी का लाइए, बैंक निफ्टी देखिए सेम। सो आई थिंक बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमारे मार्केट चुस्त दुरुस्त है, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। रोटेशन चलेगा। और सिंपल सी चीज़ है, अगर आप एक चीज़ दिमाग में उठा कर 2-2.5% का करेक्शन आएगा तो मुझे लेना ही है, बात खत्म। अभी तक ऐसा कोई संकेत है नहीं। कई बार जैसे हम स्टडी करते हैं, जो IBT के साथ हर जगह चल रहा है, 7 हफ्तों की तेजी के एक तरफा तेजी के बाद बाजार, ठीक है, रिकॉर्ड है, इतिहास है, पुराना देखना चाहिए, समझना चाहिए, लेकिन हर बार इतिहास सेम होगा वो जरूरी नहीं है। और इस बार के तेजी के रीज़न अलग है, ग्लोबल तेजी है, लोकल तेजी है, डेटा देखिए, इकोनॉमी के फ्लो देखिए। सो क्या बड़ी बात है कि आप 7 के बजाय 10 हफ्तों का नया रिकॉर्ड बना ले तेजी का? बिल्कुल हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? मुझे बताओ क्यों नहीं हो सकता? अच्छा, आमतौर पर लोगों को डर बजट का भी रहता, बजट क्या हो। अब तो बजट के डर भी निकल गए, और इस बार तो वैसे भी वोट ऑफ अकाउंट है, तो बजट में कोई झटके भी नहीं लगने वाले। तो देगी क्यों झटका, जब सरकार को पता है इतना अच्छा खासा पैसा आ रहा है, GST कलेक्शन लाइफ हाई, एडवांस टैक्स कलेक्शन देखिए जिस हिसाब से लाइफ हाई पर, तो पैसे तो आ ही रहे सरकार के पास, तो उनको क्यों कुछ गलत करना, और वो भी इलेक्शन ईयर में। सो आपको कोई ऐसी, मतलब जो आप सोच सकते हो उसमें क्या खराब हो सकता है, वो आपको कारण नहीं मिलेगा। अननोन तो खराब क्या हो जाए, जो तो आउट ऑफ सिलेबस तो क्या आएगा तो किसको पता। आउट ऑफ सिलेबस तो बड़ा यूनिवर्स है, सिलेबस आपको पता इतना ही है ना। तो जो हमें पता है कि क्या इलेक्शन का डर है, क्या बजट का डर है, क्या ग्लोबल मार्केट्स का डर है, ये तो सब तो नहीं है। क्या FIs बहुत बेच देंगे, क्या लोकल हमारे इन्वेस्टर सब बेच के निकल जाएंगे, बड़ा प्रॉफिट और जीरो कर दो, ये है नहीं है। तो बड़ा डर तो नॉन चीजों का तो कुछ नहीं है। अननोन चीज तो किसको पता, कल कोई 2 जने और लड़ ले, करेक्ट, तो चाइना अमेरिका ही लड़ ले, हमें क्या पता लड़ेंगे, मतलब बता रहा हूँ सब। जो अननोन चीज तो कोई भी हो सकती है, जिसका तो ये तो जिस दिन आप इक्विटी क्या किसी भी मार्केट में इन्वेस्ट करो, अननोन रिस्क तो हमेशा रहते। सो आई थिंक जब नॉन रिस्क कम है तो क्यों नहीं नए रिकॉर्ड भी बन सकते हैं। बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, और बनने भी चाहिए। दिस इज हाउ इट इज। बिल्कुल सर, बढ़िया है। और आपके जो सलाह भी है थोड़े टाइम से दे रहे हैं, बाय एट एवरी डिप, बाय ऑन डिप नहीं, बाय ऑन एवरी डिप की जो आप सलाह दे रहे हैं, वो भी कल अगर आपने फॉलो करी होगी या परसों फॉलो करी होगी, जबरदस्त रिटर्न्स वहां से मिले। आज के लिए कुछ खास है सर? सबसे खास तो आप हैं मिड वीक में। बिल्कुल, मिड वीक सेशन में मतलब डीप ऐसा मिड वीक सेशन हर हफ्ते आना चाहिए, मजा आता। मतलब ऐसा लगता भी नहीं 2 दिन काम करके थके हो, और अगले 2 दिन काम करने के लिए जोश बरकरार है ना, और एक्शन पूरा। कई बार हम न्यूज़ के बिजनेस में, कई बार लोगों को ये लगता है कि बहुत सारी न्यूज़ आ रही है, ये भी आ रही है, वो भी आ रही है, 10 IPO खुले हैं, ये क्या करें क्या नहीं करें। एक ये ऐसा दिन है जब लाइफ हाई बना रहा है, प्राइमरी मार्केट का एक्शन भरपूर है, खबरें बहुत सारी आ रही है, US लाइफ हाई बना रहा है, क्या करें इतना काम। और कोई दिन ऐसा जाता है कि 1 पेज का भी 2 पेज का भी ढंग से स्टॉक से न्यूज़ नहीं बनता, उसमें बड़े बड़े फॉन्ट करके लेके आते हैं ताकि 1-2 पेज तो भरे। सो आई थिंक इट्स बेटर टू बी बिजी देन सिटिंग आइडल। आई एग्री, है ना, बिल्कुल सर। तो ज़्यादा बढ़िया है कि आप
बिजी रहें, काम करें। न्यूज़ के बिजनेस में जितनी न्यूज़ आए उतना बढ़िया। इतना बढ़िया। सो आई थिंक बिजी डे इज बेटर डे। Absolutely. तो आज का भी दिन अच्छा रहेगा। अमेरिकी बाजार में है भरपूर तेजी। आज की स्ट्रेटजी आपको बता देता हूँ। शानदार तेजी, रिकॉर्ड हाइस पर पहुंच रहे हैं अमेरिकी बाजार बार बार लगातार, और 2 दिनों की कंसोलिडेशन के बाद भारतीय बाजार भी टेक ऑफ के लिए तैयार। आज बनेगा फिर से नया हाई। इसमें कोई बहुत बड़ी बात, रॉकेट साइंस है नहीं, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन आज से ही फिर से लौट जाएगा। आज से ही लौट जाए, हो जाएगा। बने रहें, डटे रहें, टिके रहें। होल्ड इज आवर बोल्ड कॉल। होल्ड इज आवर बोल्ड कॉल। जल्दी से बेचना नहीं है कभी भी, कहीं भी। बिल्कुल बार बार कहा है, जो आदमी आपको बोले पोर्टफोलियो खाली कर दो, बेच दो, निकल जाओ, जीरो कर दो, मिड कैप स्मॉल कैप में यूफोरिया पागलपन है, ऐसा हमने लाइफ में नहीं देखा, तो उनको बोला आपकी लाइफ अभी खत्म भी नहीं हुई है, अभी आपकी लाइफ बहुत बाकी है, ईश्वर आपको लंबी उम्र दे। तब आप जब देखेंगे पीछे मुड़ के, तो तब आपको लगेगा कि ये यूफोरिया नहीं था। जिनको 6 महीने पहले यूफोरिया लग रहा था, जिनको 3 महीने पहले यूफोरिया लग रहा था, इनको 1 महीने पहले यूफोरिया लग रहा था, और जिनको आज यूफोरिया लग रहा है, क्या पता साल भर बाद पीछे मुड़ के देखे, अरे हमको तो फालतू में यूफोरिया लग रहा था, यूफोरिया तो अब बना है। बोलेंगे सस्ता मिल हाँ, रहा तो था। बोले भगवान आपको लंबी उम्र दे। पहले उनके लिए अच्छी दुआएं करें, जो और बोले कि आपने यूफोरिया देखा नहीं, आगे देखेंगे, और उनके नंबर को 6 महीने के लिए ब्लॉक करें जब तक कि इलेक्शन के नतीजे ना आ जाए। ये तो करना ही। मई 2024। हाँ, तो कोई भी आपका माल छुड़वाने की कोशिश करे, आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, छोटा मोटा कहीं बहुत बढ़ गए हो, प्रॉफिट बुकिंग करना कराना वो अपनी जगह है, लेकिन बड़ा पैसा आपका इन्वेस्ट करके बनेगा, बड़ा पैसा पकड़ के रखने से बनेगा। ये रोज जो ब्रोकर के लिए कर रहे हो, खुद के लिए काम कर रहे हो। ये तो रह करना। महीने में 4 सौदा करता है, खुद के लिए पैसा बनाता है, दिन का 4 सौदा करता है, ब्रोकर के लिए पैसा बनाता है। पैसा तो बनता है, एक्सचेंजेस का भी बनता है, सेबी का भी बनता है, ब्रोकर का भी बनता है। आपका बनता है क्या? वहीं पे तो हाँ, तो दिन के 4 सौदे में आपका नहीं बनेगा, इन सब का बनेगा। महीने के 4 सौदे करोगे, आपका बनेगा। अब पकड़ के बैठोगे तो वेल्थ बनाओगे, नहीं तो फिर ठीक है इनकम बनाओगे। आपको इनकम कमानी, वेल्थ कमानी, डिसाइड कीजिए। सो बिल्कुल बने रहे, डटे रहे, टिके रहे, चिंता न करें। और इन्वेस्टर्स के लिए गिरावट में खरीदारी के मौके हैं, हर की गिरावट में है। बाय ऑन डिप्स, बाय ऑन एवरी डिप्स। और शॉर्ट टर्म के लिए जो 2 दिन से मैं आपको लेवल दे रहा हूं, आज फिर से एक बार रिपीट कर दूं, 21,175, 21,250, जब तक इस सपोर्ट रेंज के ऊपर है, कोई परेशानी, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, डन।